गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर ज्योग्राफी में चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हमने लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है कर दिया और आप अपलोड वीडियो आपकी हो गई है और व्हाट्सएप में भी आपने सेंड किया हुआ है, तो एक बार चेक कर लेना। और आंसर्स जो भी क्वेश्चन आंसर्स करवाया जा रहा है उसको आप फॉलो करें और उसको कंप्लीट कर ले वर्क, ताकि नेक्स्ट वीक के अंदर ही आपके नोटबुक जो होगी चेकिंग के लिए बुलवाई जाएगी। तो आप अपना वर्क जो है कंप्लीट रेडी रखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर जो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले अर्थ, तो ये आपको अर्थ दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर्स जो बेटा बना हुआ है। तो ये एक्चुअली जो है इसे हाफ कट किया, मतलब अर्थ को आपने कट करना है तो इस तरह से ये हाफ कट करके आपको दिखाया जा रहा है कि इससे क्या दिख रहा है, 3 लेयर्स दिख रहा है। देखो नंबर 1 जो है ब्लू वाला, इस तरह से ब्लू, तो उसके नीचे ब्लू के नीचे क्या दिख रहा है, ब्लैक वाला दिख रहा है, ये 1, ये रेड वाला है नंबर 2, और ये जो अंदर येलो दिख रहा है ये नंबर 3 है। तो कितनी लेयर्स हो गई, ब्लैक के ऊपर ब्लू लेयर दैट वाज वाटर है, क्योंकि ब्लैक इज व्हाट, ब्लैक इज क्रस्ट, वो पत्थर है, पत्थर के ऊपर जो है ये हमारा जो लेयर्स है लिथोस्फीयर है, और उसके ऊपर ब्लू जो है वाटर है, और ग्रीन जो है ये वाटर हो गया ब्लू, और ग्रीन वाला जो है ये क्या हो गया हमारा, ये लैंड हो गया, है ना। तो इसी तरह से ब्लू वाटर हो गया, ग्रीन लैंड हो गया। तो ये जो 3 लेयर्स है, तो जो जैसे मैंने कहा ये वाला येलो वाला क्या है, इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। मेंटल कौन सा है, मेंटल रेड वाला है, और क्रस्ट कौन सा है, ये ब्लैक वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से क्रस्ट हो गया ब्लैक, दैट वाज 1 मान लो, फिर रेड वाला हो गया 2, और एकदम इनर वाला हो गया 3, या फिर ऑपोजिट हो जाए, 3 वाला 1 हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहेगा, इधर आप उस साइड से बोलो या फिर इधर से बोलो। तो ये डिस्कस करेंगे। फिर हमने जो बोला कि रॉक्स वाला जो है, सॉरी ये जो रॉक्स है, ब्लैक वाला जो रॉक्स है, तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, वो डिस्कस करेंगे। पहला वाला इग्नियस है, फिर सेडिमेंट्री है, फिर मेटामॉर्फिक्स है, ठीक है, रॉक साइकिल्स है। तो ये सारा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स में। तो वापस से एक बार ये पिक्चर याद रखना कि दे आर 3 टाइप्स। तो अगर हम लोग करते हैं तो पहला वाला कोर हो गया, ठीक है, फिर आ गया हमारा मेंटल, तो मेंटल हो गया रेड वाला, अब कोर कौन सा था, येलो पोर्शन देखा, ठीक है। ये एक्चुअली किससे बना है पता है आपको, येलो वाला जो है ये है आयरन, ये आयरन है और निकल, तो ये मेटल्स है, आयरन एंड निकल। रेड वाला वो लावा है, ठीक है, रेड वाला क्या है, वो लावा है, और ब्लैक वाला रॉक्स। तो ये जो पिक्चर्स है रॉक्स की है, मार्बल, ग्रेनाइट एंड रेडस्टोन्स, ये कौन सी रॉक्स की एग्जांपल्स है, जब आप पढ़ोगे चैप्टर्स तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है कि इट इज़ बिलीव दैट द अर्थ, द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ मतलब कोर, कौन सा, कोर वाला, पहला वाला एकदम CORE जो कोर है, और किससे बना हुआ था, क्या है उसके अंदर, आयरन है, आयरन एंड निकल, ये 2 मेटल्स है, निकल, ये 2 मेटल्स है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या क्या, इट इज़ बिलीव दैट द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज क्लोज टू 5000 डिग्री। तो ये वाला जो टेम्परेचर है इसके अंदर क्लोज टू दैट, क्योंकि इसके बाद कौन सा आता है, मेंटल आता है, लावा वाला। तो इसी तरह से इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री है। देयरफॉर ड्यू टू सच हाई हीट, इतनी गर्मी, इतना ज़्यादा हीट के कारण इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू गैदर प्रीशियस इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसीलिए उसके अंदर तक पहुंचना और उसके बारे में जानकारी करना ये बहुत ही मुश्किल है। टेम्परेचर उससे पहले ही लोग जो है, कोई भी जो जाएगा वो पिघल जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लेंगे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर। तो इसीलिए कहा गया इसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना पॉसिबल, फिलहाल इम्पॉसिबल है। हिंस द बेसिक ऑफ आवर इंफॉर्मेशन ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो भी अर्थ सरफेस से इंफॉर्मेशन मिला, जहाँ तक इंटीरियर में हमारे साइंटिस्ट जा पाए हैं उसको, उसके बारे में स्टडी कर पाए हैं, फ्रॉम डीप माइन ऑपरेशंस, तो उसके अंदर जितना वो डीप जा सके उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो उसके बारे में डिस्कस किया है, जैसे अर्थ वॉल्केनिक होता है, नेचर ऑफ द अर्थ को क्या होता है, वेव्स क्या है, इसके बारे में हमें पता चल चुका है। अब वो भी थोड़ा ही, क्योंकि हम पूरे अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि जो पहला लेयर है, दूसरा और तीसरा,
तो उसकी ये मुश्किल है कि फर्स्ट क्रस्ट तक हम क्रस्ट को ही पूरा नहीं क्रॉस कर पाए, क्रस्ट को भी पूरा आधा नहीं कर पाए, तब जाके क्रस्ट क्रॉस करने के बाद मेंटल आएगा, फिर मेंटल के बाद कोर आएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी एविडेंस मिला है, तो जो भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, बिकॉज ऑफ द जो इंटीरियर जहाँ तक जा पाए उसके बेस पे कि हमारा अर्थक्वेक होता क्यों है, वेव क्यों करता है, वॉल्केनिक इरप्शंस क्यों होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, जैसे आप घर पे देखा हो गया अनियन पील्स करते हुए, उसकी कवर जब निकालते हैं तो उसमें कितने सारे लेयर्स होते हैं। नहीं देखा हो तो एक बार ज़रूर देखना, मम्मी को जब मम्मी काम करती है अनियन जब निकालती हैं तो उसमें कितना सारा लेयर्स होता है। तो इसी तरह से कहा जाता है सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का भी वैसा ही लेयर्स है। अब यहाँ पे देखो कितने सारे लेयर्स आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, देख लो, इनर एंड आउटर। अब उसको भी डिवाइड कर दिया। रेड वाला जो है, ये पूरा वाला जो है, ये कोर है। इस तरह से जो येलो वाला, ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है जो मैंने बनाया, ये वाला पोर्शन जो है बेटा, ये पूरा का पूरा कोर है। लेकिन इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, मतलब जो रेड वाला है इसको इनर कोर बोल दिया और जो ऑरेंज वाला है उसको आउटर कोर बोल दिया। उसी तरह से मेंटल में भी बताएंगे। तो मेंटल में यह तो दिखाया नहीं गया, लेकिन यहाँ सिर्फ कोर को बताया गया। तो वैसे ही मेंटल को भी डिवाइड किया जाता है इनर एंड आउटर, ठीक है। तो मेंटल का भी ये वाला हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन इनर हो जाएगा और ये जो है आउटर हो जाएगा। उसी तरह से क्रस्ट का ये वाला पोर्शन हो जाएगा इनर वाला और बाहर वाला आउटर क्रस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से क्रस्ट और मेंटल को भी डिवाइड किया जाता है आउटर और इनर करके। अब आता है इस तरह से जो लेयर्स दिखाया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं मेंटल से, क्या नहीं क्रस्ट से किया गया। तो क्रस्ट क्या है? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का जो पहला हिस्सा कौन सा है, वो क्रस्ट है। दैट वाज ये रहा लिथोस्फीयर, क्रस्ट। अब इस क्रस्ट के ऊपर ही क्या है, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। किससे बना हुआ है? ये रॉक से बना हुआ है। ऐसी रॉक्स के ऊपर क्या है, वाटर। ये ब्लू दिख रहा है, ये वाटर है। ग्रीन जो है वेजिटेशन है, मतलब लैंड है, और उसके ऊपर प्लांट्स है, वेजिटेशन, प्लांट्स, ट्रीज एंड प्लांट्स जो भी है। तो ये रॉक्स जो है इससे बना क्या है, रॉक्स ब्रोक्स डाउन इनटू टाइनी पार्टिकल्स, रॉक्स, उसके ऊपर सॉइल्स है। तो इसी तरह से जो है हम जो है आउटर, अभी क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रस्ट क्या है? द क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से भी कहते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये सबसे पतला है कंपेयर टू किसका, सबसे ज़्यादा थिक कौन सा था? अगर हमने मैप में देखा तो वो दिखा कोर, उसके बाद कौन सा आया, मेंटल, अब फिर क्रस्ट, ठीक है। तो इसलिए कहा गया थिनर, पतला कौन सा है, क्रस्ट है। द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉल्ड, जो अपर वाला पार्ट है क्रस्ट का, जैसे मैंने कहा अपर एंड इनर को डिवाइड किया गया, तो अपर पार्ट को क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसका थिकनेस कितना है, एवरेज थिकनेस 35 किलोमीटर, एंड लोअर इज कॉल्ड ओशनिक। तो क्रस्ट का जब लोअर वाला, क्योंकि ज़मीन यहाँ से शुरू होती है, अंत यहाँ होता है, स्टार्टिंग यहाँ से होती है, यहाँ तक एंड होती है। तो ये कॉन्टिनेंटल हो गया, तो ये वाला ओशनिक हो गया। तो पहला वाला हो गया कॉन्टिनेंटल और ये ओशन, ठीक है। तो ओशनिक और ये कॉन्टिनेंटल हो गया। जैसे आपका, जैसे ओशन में अभी जो वाटर है तो इस पर पानी है, तो पानी तो नहीं यहाँ तक आएगी, है ना। तो इसकी जो ब्रेथ डीप्थ होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि लास्ट लेयर कौन सा है हमारा, ये वाला है। तो इसी तरह से कहा गया। फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज ऑफ, अब कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है, सिलिसा एंड एल्यूमिनियम, एंड हेंस इज कॉल्ड एज सेल, SIAL. The average density of this layer is 2.7 gram per cubic centimeter. अब इसमें जो कंपोनेंट्स बताया गया, कंपोज जो क्रस्ट मेनली किस में है, किसका बना हुआ है, रॉक्स तो है,
बट इसके अलावा जो उसका लेयर्स है, जो पतला शीट बनी हुई है, वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम का है। फिर ओशनिक क्रस्ट का जो कंपोज है वो सिलिका एंड मैंगनीज़म है। तो इसमें सेल और सीमा, तो इसको क्या बोलते हैं? सीमा, क्योंकि सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो एस फॉर सिलिका, एम फॉर मैंगनीशियम, और यहाँ पे एस आई अगेन फॉर सिलिका एंड ए एल एल्यूमिनियम। दैट इज द साइंटिफिक abbreviation, short form of aluminium and सेल। अब आता है इसका डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी इसकी है ओशनिक क्रस्ट की? 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसकी ये हो गया हमारा, इसका डेंसिटी पता चल गया, और उसकी कंपोज किससे बना हुआ है वो पता चल गया। आउटर एंड इनर वाला दोनों पता चल गया। दैट इज आउटर जो था वो था कॉन्टिनेंटल, इनर वाला था ओशनिक क्रस्ट। द अपर क्रस्ट इज अ रिजर्वर ऑफ मिनरल्स। तो जो ऊपर वाला क्रस्ट है कहा जाता है ये रिजर्वर है, किसमें? क्योंकि इसी क्रस्ट में पाया जाता है बहुत सारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा जो मिलता है वो इसी अपर लेयर वाला में मिलता है, ठीक है। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट मेंटल। मेंटल जो है मिडिल वाला रॉक लेयर है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेसोस्फीयर। ये मिडिल वाला है, इसको इसलिए मेसोस्फीयर के नाम से भी कहा जाता है। एंड ये किसके बाद शुरू होता है? क्रस्ट के बाद शुरू होता है। इसकी थिकनेस कितना है? 2900 है। एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस मेंटल कितनी बताई गई है? 3.5 to 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। टेम्परेचर कितना है यहाँ पर इस एरिया में? 870 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2200 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ज़्यादा। द मेंटल हैज़ 2 layers, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसका भी वैसे ही है, इसे भी अपर मेंटल बोलेंगे, नीचे वाला को लोअर मेंटल बोल देंगे, ठीक है। और इसमें भी सिलिका है, आयरन है, मैग्नीशियम है। ये इसके अंदर भी जो कंपोजिशन है लेयर्स के वो इससे बना हुआ है। फिर आता है कोर। अब जैसे मैंने कहा आउटर एंड इनर कोर दोनों बोला जाता है। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर, और ये सेंटर है अर्थ का एकदम। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोस्फीयर, और इसकी थिकनेस कितनी है? 3500। टेम्परेचर सोच लो 3000 से 5000 है। और इसको आउटर और इनर कोर के नाम से, क्योंकि जो कोर है इसको आउटर और इनर, ये वाला इनर हो गया और ये वाला आउटर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटर और ये दूसरा वाला हो गया इनर वाला। तो जो आउटर कोर है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गर्म है। क्यों? क्योंकि इसी के ऊपर कौन सा है? मैग्मा है। इसी के ऊपर मैग्मा आता है, ये मैग्मा है। तो इसीलिए कहा आउटर जो है वो मटेरियल बहुत गर्म है, क्योंकि उसकी इट इज़ एरिया ऑफ मॉल्टन फॉर्म, क्योंकि इसका जो लावा है वो मॉल्टेड है, पिघली हुई है इसके लिए। फिर आता है इनर कोर जो है, so the inner core is hotter than the outer core. ना जो इनर कोर कहा गया, इनर कोर क्या बताया गया? तो द इनर कोर इज हॉटर, इनर कोर हॉटर है देन द आउटर कोर से, लेकिन फिर भी ये सॉलिड स्टेट में, क्योंकि वो प्रेशर के अंदर है, क्योंकि उसको सब ने देखो दबा दिया। ये इनर वाला हो गया, उसके बाद आउटर कोर हो गया, फिर ये इनर मेंटल हो गया, फिर आउटर मेंटल हो गया, फिर इनर क्रस्ट हो गया। इतना सारा लेयर्स जो आया अर्थ का, आउटर इनर करके, तो अंदर वाला जो प्रेशराइज करके, वो प्रेशर के कारण वो जो है बोला गया सॉलिड स्टेट में आ गया। तो क्यों आया? ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर। तो एक्सट्रीम प्रेशर समझ में आया कैसे हुआ? इसके एक लेयर्स के ऊपर दूसरा लेयर्स के ऊपर इस तरह से इसको एक्सट्रीम प्रेशर दबा दिया गया, जिसके कारण वो थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में आ गया। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हेवी मेटल्स। जैसे मैंने कहा था किससे बना हुआ ये मेटल्स? निकल एंड आयरन से बना हुआ है। तो इसीलिए इसको निफ के नाम से भी कहा जाता है, NiFe, Ni फॉर निकल, Fe फॉर Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन। तो निफ करके कहा जाता है, ठीक है। तो आज जो बेटा इसको करते हैं, रॉक मिनरल्स में नहीं चलते हैं।
ताकि आप जो उसको आउटर्स में इनर्स जो है थोड़ा सा इसको एक बार रीडिंग कर लेंगे, खुद से समझ लेंगे, तब हम लोग जो है नेक्स्ट में जाएंगे और कोशिश करेंगे इसको ध्यान से आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, आउटर इनर मेंटल क्रस्ट, ये सब के बारे में थोड़ा सा रीडिंग करें, समझें, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और लर्निंग भी करना शुरू करना है, ताकि हमने जो चैप्टर्स करवा दिए उसको लर्निंग करना शुरू कर दो आप लोग। टिल देन टेक केयर।